बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो हम 7 करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम यूजेस देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे डायोड्स की। ठीक है, 3 बुनियादी यूजेस हैं। एलईडीज़ उसमें देखेंगे, फोटो डायोड इसको देखेंगे और फोटो वोल्टेक सेल इसको देखेंगे। तो ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे तीनों टॉपिक्स, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसके अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बिजली कैसे बन रही है। आपके घरों में जो बल्ब लगा हुआ है वो बल्ब रोशनी कैसे दे रहा है। लाइट आने पर लाइट आ रही है, मतलब बिजली आ रही है, बिजली जा रही है बल्ब के अंदर हो क्या रहा है कि वो लाइट देना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, लाइट कैसे पैदा की जा रही है, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये डायोड जो है ये इसके अंदर अपना किरदार अदा करता है। तो ये हम जो टॉपिक है ये डायोड के यूजेस हैं। पहला यूज़ या एप्लीकेशन डायोड की वो हम एलईडीज़ लाइट इमिटिंग डायोड की शक्ल में देखेंगे। दूसरा यूज़ जो हम फोटो डायोड इसकी शक्ल में देखेंगे। और तीसरा हम फोटो वोल्टेक सेल्स यानी कि आपके सोलर पैनल्स जो लगे हुए होते हैं उसकी शक्ल में देखेंगे। तो ये 2 या 3 वीडियोस इन यूजेस पर ही बनेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलईडी और ओवरऑल इस चैप्टर का ये पार्ट 8 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा? पार्ट 8। तो अब सच्ची बात बताऊं मैं ये भूल गया कि ये पार्ट 7 था या पार्ट 8 है, क्योंकि पता नहीं शायद शुरू में मैंने मिटा के इसको पार्ट 7 किया था या पार्ट 8 किया था, या शायद ये पार्ट 7 है। पार्ट 7 है, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है ये पार्ट 7 ही है। ठीक है यार, चेक कर लूँ, नहीं तो फिर पार्ट्स की शक्ल में जो ना बड़ी गड़बड़ हो जाती है, सारा आगे पीछे सिस्टम ख़राब हो जाता है। मैं इसको 1 मिनट ज़रा चेक कर लूँ कि ये पार्ट अभी है कौन सा। 6वां 7वां 8वां है भाई, ये 8वां। सही है सही है सही है सही है। ये 8वां पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 8 है, ये मिस्टेक हो जाती है। पार्ट 7 हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 8 है। तो बहरहाल तो एलईडीज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले बुनियादी कॉन्सेप्ट आप लाइट का ले लें। अगर आपको वो मैं अभी दे देता हूँ। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है ना तो वो देख लीजिए आप। पिछला पार्ट आपको ऊपर शो हो जाएगा, लिंक पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे पहुंचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें। प्लेलिस्ट आपके सामने पेज खुल जाएगा आपके सामने, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें तो प्लेलिस्ट आपके सामने सारी आ जाएंगी। उसमें 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछले सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी तक के सारे चैप्टर्स, उनके सारे लेक्चर, सारी एक्सरसाइजेज सब कुछ मौजूद है। ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री जो है न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर मैं कंप्लीट बुक बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप वो प्लेलिस्ट चेक करें। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आ रही होगी। उसी में एक ग्रैंड टेस्ट भी है लगभग 2 घंटे का, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स का, जिसमें सारे नोमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह पर इकट्ठे कर दी हैं। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स के ऊपर आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है, कीटोन्स, कॉमन नेम, IUPAC नेम्स, इनके ऊपर कीटोन्स, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ठीक है, ये टेस्ट है लगभग 2 घंटे का। इसको अटैम्प्ट करें, वीडियो देखें, अटैम्प्ट करें। इसी वीडियो में मैंने इनके सोल्यूशंस भी दिए हैं, तो ये अटैम्प्ट करें, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं, नोमेनक्लेचर की आपकी कितनी ग्रिप है। इस टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इसी प्लेलिस्ट में फिर इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अलग हैं, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अलग हैं। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक जो है वो ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी देखिए, वो आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी तो चल रही है। ठीक है भाई। तो 3 यूजेस हैं हमारे पास। पहला टॉपिक ही ये है, यूजेस या
एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस मीन्स इस्तेमालात ऑफ डायोड्स के। और इसमें हमारे पास 3 बुनियादी यूजेस हैं। पहला जो है हमारे पास LED, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोटो डायोड, इसको डिस्कस करेंगे। फिर फोटो वोल्टेक सेल जो है इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइट जो है वो आखिर पैदा कैसे हो रही है, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हिस्ट्री में। नील बोर, अगर आपको केमिस्ट्री में याद हो, नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उसने एक बात की थी। उसने ये बात की थी कि जब आप वो एटम्स को एनर्जी देते हैं, एनर्जी, तो वो एटम्स के पास जाती है, तो ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये इस न्यूक्लियस में मौजूद है। उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी आप एनर्जी देते हैं, जिस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिस सर्किल में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मौजूद है, उस सर्किल को, उस रास्ते को, उस जगह को हम शेल कहते हैं, उसी को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, उसी को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। नील बोर ने इसके लिए एनर्जी लेवल का वर्ड इस्तेमाल किया था। आपको याद हो 1913 में, 1913 में नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। जब उसने ये तफसीलात बताई तो उसने कहा था कि जब आप एनर्जी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद करते करते इसकी इंतहाई हद तक, ये जहाँ तक एब्जॉर्ब कर सकता है वहाँ तक करता है। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन करने के लिए इसको अपना ये मौजूदा एनर्जी लेवल छोड़ना पड़ेगा और इससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर स्विच करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। अब आपने जितना अमाउंट एनर्जी का दे रहे हैं वो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है और इसकी जो आखिरी हद है उस हद तक ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो फिर ये दोबारा अपने पुराने वाले शेल पे आ जाता है। लेकिन ये जब वापस आएगा तो वापस आते हुए अपने अंदर जितनी एनर्जी इसने इजाफी एब्जॉर्ब की थी, जो आपने जितनी एनर्जी इसको दी थी, जो इसने इजाफी एब्जॉर्ब की थी, वो सब का सब ये रिलीज़ करता हुआ आएगा। आपको पता है किस शक्ल में रिलीज़ करेगा ये फोटॉन्स की शक्ल में रिलीज़ करेगा। और इसी फोटोन को हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं लाइट की शक्ल में रिलीज़ करेगा। आप अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, लाइट तो आपको नज़र आती है। ये लाइट बस असल में क्या है, ये कलेक्शन है फोटॉन्स का। फोटॉन वो पार्टिकल है जो कि लाइट को बनाता है, ठीक है। बहरहाल, तो आप अपनी आंखों से लाइट को देखना चाहते हैं, आपके मोबाइल पे भी लाइट आपको नज़र आ रही है, घर में भी लाइट है, ये विजिबल लाइट है। एक इनविजिबल लाइट भी होती है। तो बहरहाल इतनी इन डिटेल आपको नहीं लेके जाऊंगा। जो विजिबल लाइट, जो हम सूरज की रोशनी देखते हैं या आग जलाते हैं या किचन में हम जला रहे हैं या घर में आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, सेवर लगा हुआ है, उससे लाइट निकल रही है, गाड़ियों में लाइट निकल रही है। जो लाइट निकल रही है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। तो अंदर क्या हो रहा है, अब उस चीज़ के अंदर चलते हैं। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बेहतर है कि आप एक आसान सा एक्सपेरिमेंट कर लें। किचन में जाइए और किचन में जाने के बाद स्पून जो है वो ले लें, एक स्पून ले लें या फिर आप नाइफ़, छुरी जो है वो ले लें। ये छुरी जो है वो लेने के बाद छुरी का अगला हिस्सा आपको पता है किसका बना होता है, मेटल का बना हुआ होता है, यानी कि आयरन का। चूल्हा जलाइए और इस छुरी को ऊपर चूल्हे के रख दीजिए। छुरी के ऊपर जब चूल्हे के रखेंगे इस तरह से, ये आग जल रही है, ठीक है, ये आपका चूल्हा है, इसके ऊपर ये आग जल रही है, इस पर आपने छुरी को रख दिया। किचन की लाइट ऑफ कर दें। अब ये पता है आप जो आग जल रही है, ये इस आग से क्या चीज़ जा रही है इस छुरी के पास, एनर्जी जा रही है, एनर्जी जा रही है। मतलब किस शक्ल में जा रही है, हीट की शक्ल में जा रही है। मतलब हीट एनर्जी आप दे रहे हैं इस आयरन को, इस आयरन के पीस को। ये आयरन का पीस किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। मतलब आप जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो इस छुरी के अंदर मौजूद एटम्स के अंदर दे रहे हैं। और एटम्स के अंदर किसके पास जा रही है ये एनर्जी, हीट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रही है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उसके लिए इनको अपना मौजूदा एनर्जी लेवल छोड़ के ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाना पड़ेगा। और ये जाके जितनी हीट आप दे रहे हैं हीट एनर्जी की शक्ल में, मतलब आप कैसे दे रहे हैं,
कि आपने छुरी को चूल्हे पर रखा हुआ है, चूल्हा जल रहा है, तो हीट आप दे रहे हैं इस सेंस में। तो आप जो हीट दे रहे हैं, जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो इस आयरन के पास, इसके एटम्स के पास, इसके इलेक्ट्रॉन के पास, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो कि अपना एनर्जी लेवल छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल पर आ गए। ये E1 है एनर्जी लेवल, ये E2 है, E2 पे आ गए हैं, और ये हीट एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, इनका साइज़ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से इतना हो गया है। ऐसे ही बना के आपको समझा रहा हूँ कि इतना मोटा ये इलेक्ट्रॉन हो गया है, हीट को एब्जॉर्ब कर करके, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके। फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा कि जब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने E1 एनर्जी लेवल पर आएंगे, और आने के दौरान अपने अंदर जितनी हीट एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, जो आप दे रहे थे, उसको क्या करेंगे? उसको रिलीज़ करेंगे फोटॉन्स की शक्ल में, लाइट की शक्ल में। आप ये लाइट देखना चाहते हैं? मैंने इसीलिए कहा था किचन की लाइट बंद कर दें। किचन की लाइट बंद कर दी, चूल्हे को भी बंद कर दें। कब? भले अगर आप चूल्हे को बंद भी नहीं करना चाहते तो आप ठीक ठाक इसको गर्म होने दें, ठीक ठाक गर्म होने दें। थोड़ी देर आप देखेंगे कि फिर जब ये ठीक ठाक गर्म हो जाएगा तो ये किस कलर का हो जाएगा? ये रेड कलर का हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आगे अगला पीस जो आयरन का बना हुआ है छुरी का, क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ये रेड कलर का क्यों हो गया पता है आपको? क्योंकि इसमें से लाइट निकल रही है। कौन सी लाइट? रेड लाइट निकल रही है। ये जो रेड कलर का हो गया, इसमें से रेड लाइट निकल रही है। और ये रेड लाइट इसमें से कैसे निकल रही है? इस छुरी को उठाइए, चूल्हे को बंद करें, किचन की लाइट ऑफ कर दें। अब आपको वाज़े तौर पर रेड कलर की ग्लो करता हुआ ये चाकू नज़र आएगा, रेड कलर का ग्लो करता हुआ। रेड कलर का ग्लो जो हो रहा है ये क्या है? ये रेड लाइट निकल रही है इसके अंदर से। इसके अंदर से मतलब इसके एटम्स के अंदर से। इसके एटम्स के अंदर मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से। इसके इलेक्ट्रॉन्स से मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इसके इलेक्ट्रॉन्स यही कर रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं। और जब ये काम हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रही है, इस आने जाने के दौरान मुस्तकिल ये काम हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो कि आपको नज़र भी आ रही है, रेड कलर की रेड लाइट। तो ये तो एक आयरन के पीस की बात है ना। आयरन के पीस को अगर आप छोड़ दें, इसी तरह और दो बहुत सारे मेटल्स हैं, गैसेस हैं, सबको अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा? उनसे क्या होगा? उनसे उनके अंदर मौजूद एटम्स, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह अपना एनर्जी लेवल चेंज करेंगे और लाइट को बाहर निकालेंगे। तो आपने लाइट को पैदा किया है किचन में, खुद बनाया है लाइट को इस पूरे कॉन्सेप्ट की मदद से। जितने दूसरे मेटल्स हैं उनको आप ट्राई करें तो वो भी यही काम करेंगे। इसके अलावा गैसेस हैं, उनको अगर आप हीट करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें किससे मिलके बनी है? एटम्स से मिलके बनी है भाई। एटम्स के अंदर क्या है? मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स, मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं? अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल में मौजूद हैं। आप उनके एनर्जी लेवल से निकाल के उनको दूसरे एनर्जी लेवल पे भेज रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे? हीट दे के। आप यही काम इलेक्ट्रॉन्स का आप लाइट की मदद से भी कर सकते हैं। देखें, जब एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी सिर्फ हीट एनर्जी थोड़ी ना है, लाइट भी तो एनर्जी ही है। तो आप लाइट एनर्जी की मदद से भी लाइट को हासिल कर सकते हैं। लाइट एनर्जी की मदद से भी लाइट को हासिल कर सकते हैं। मकसद है इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज्ड करना। चाहे तो लाइट की मदद से करें, जो कि मुश्किल काम है थोड़ा, चाहे तो आप हीट की मदद से करें। समझ में आ रही है बात? आपको एनर्जी देना है। अब लाइट बनने का बुनियादी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और आपको ये बात भी समझ में आ गई कि बस सिर्फ एनर्जी ही तो देनी है, एनर्जी ही देनी है, और इनको एक्साइटेड और डी एक्साइटेड स्टेट में लेके आना है। आपके घर में जो स्त्री है वो गर्म हो जाती है, उससे आपके कपड़े प्रेस होते हैं। आपके घर में सामने आपके एक चीज़ मौजूद है, वो जो इतनी गर्म हो रही है, आप स्त्री को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या वजह है? क्या कोई आग जल रही है स्त्री के अंदर? उस आयरन के अंदर, उस स्त्री के अंदर कोई आग जल रही है? नहीं, कोई आग नहीं जल रही। लेकिन वो इतनी गर्म क्यों हो जाती है? क्या किया हुआ है? आपने उसको स्विच से लगा रखा है। स्विच से क्या आ रहा है? स्विच से बिजली आ रही है, स्विच से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है।
वो इलेक्ट्रिक करंट जो आपके स्विच बोर्ड से आ रहा है तार के ज़रिए, वो इस्त्री के अंदर जा रहा है। वो इलेक्ट्रिक करंट जो इस्त्री में जा रहा है, वहाँ पर जाके वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। देखें, एनर्जी ही देनी है ना, एनर्जी ही देनी है। तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी दी जा सकती है भाई, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी दी जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुना है ना आपने। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं, अगर ये तेज़ी से फ्लो करें तो इसका मतलब ये ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, अगर ये स्लो मूव करें तो इसका मतलब ये कम एनर्जेटिक हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के पास, और यहाँ पर हमने डायोड के अंदर क्या देखा है, पॉजिटिव होल्स के पास, यही इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जाइज्ड हो चुके हैं, जब ये जाएंगे पॉजिटिव होल्स के पास, आपको याद है ना डायोड के अंदर हमने PN टाइप डायोड जो है वो डिस्कस किया है। PN टाइप डायोड, PN टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको आपने P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के बनाया है। हमारे पास P टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें पॉजिटिव होल्स होते हैं, जो N टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब आप इन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स को जोड़ रहे हैं, इससे एक और जो है वो सेमीकंडक्टर की टाइप बन रही है जिसका नाम है PN टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम डायोड भी कहते हैं। तो ये डायोड कहें या PN टाइप सेमीकंडक्टर कहें, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी यही मामला हो रहा है। इसके अंदर मौजूद जो पॉजिटिव होल्स हैं उनको आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम फिनोमेना है बिल्कुल। कैसे आप एनर्जी दे रहे हैं, कैसे, क्या आप उस PN टाइप सेमीकंडक्टर या डायोड को क्या करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्या इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रहा उसके पास, क्या ये सेमीकंडक्टर नहीं लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ है भाई, बिल्कुल लगा हुआ। तो आपके घरों में जो मौजूद इस्त्री है उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी ऐसा ही मामला है। अब वो घरों में मौजूद इस्त्री की तरफ मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना बता दूंगा आपको, आपके घरों में मौजूद जो इस्त्री आप चला रहे हैं, तो स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है वो अंदर जाके एक ही काम कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह से, जिस तरह आपने इस केस में एनर्जी दी थी इस आयरन की, इस नाइफ की के अंदर मौजूद एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरह आपने हीट एनर्जी दी थी और इनको अपने शेल्स में एक्साइटेड और डी एक्साइटेड किया था, एग्जैक्टली आपकी इस्त्री के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो भी जाने के बाद कर क्या रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। बहरहाल घूम फिर के यही सिनेरियो। अब दोबारा इसी तरफ आ जाइए, जो आपका ये सेमीकंडक्टर है, कौन सा, PN टाइप सेमीकंडक्टर या डायोड। इसका अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो इसके अंदर हमारे पास ये P टाइप है और ये N टाइप है। P टाइप जो है वो पॉजिटिव होल्स होते हैं, पॉजिटिव होल्स होते हैं, और जो N टाइप है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होल्स पॉजिटिव होल्स पॉजिटिव होल्स। और ये बीच में क्या है, ये बीच में डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर है, इसी को हम PN जंक्शन भी कहते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा PN टाइप सेमीकंडक्टर है, या ये पूरा का पूरा डायोड है। इसको क्या करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये रही बैटरी और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ये जो P टाइप रीजन है इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये N टाइप जो रीजन है सारा का सारा इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ये कौन सी बायसिंग हो जाएगी, याद है, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर यही होता है कि आप डायोड के PN टाइप रीजन को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और N टाइप रीजन को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये डायोड आपका बन गया, फॉरवर्ड बायस वाला बन गया। अब जब आप इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे। मैंने कहा ना कि आप इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं
तो असल में आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। किन को? अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, इनको एनर्जी मिल रही है। ये भाग भाग के यहाँ पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, और यही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल के साथ मिल रहे हैं। इस टकराव के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यहाँ पता है किस शक्ल में एनर्जी रिलीज़ हो रही है? लाइट की शक्ल में, लाइट की शक्ल में। तो इस पूरे पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे पी एन टाइप सेमीकंडक्टर या इस पूरे डायोड को अब हम एक और नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें से लाइट निकल रही है मुस्तकिल, इसको हम कह सकते हैं एलईडी। एलईडी। अब ये पूरी की पूरी डिवाइस जो है वो एलईडी कहलाएगी। एल का मतलब लाइट, ई का मतलब इमिटिंग, खारिज होना, रिलीज होना, डी का मतलब डायोड। ऐसा डायोड जो लाइट को इमिट कर रहा है, एलईडी। एलईडी आप छोटे छोटे बल्ब्स को भी कह सकते हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौके के ऊपर या फिर मजालिस वगैरह होती हैं हमारी, या फिर और मज़हबी तकरीबात होती हैं किसी भी किस्म की, शादी ब्याह और ये वो कुछ भी हो, जो उसमें लाइट्स जल रही होती हैं छोटी छोटी। आपने 14 अगस्त के ऊपर देखा होगा, लड़ियाँ होती हैं जिनको मिर्चियाँ भी कहते हैं, वो पतली पतली सी झालरें होती हैं, इनमें छोटी छोटी सी लाइट्स लगी हुई होती हैं, ये एलईडी लाइट्स कहलाती हैं। ये सब के सब डायोड्स हैं, एलईडी डायोड्स, और सब के अंदर यही हो रहा है। जैसे ही आप उनको बिजली से कनेक्ट करते हैं, एनर्जी जाती है इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए जाते हैं होल्स की तरफ, इनसे इनका पेयर बनता है, टकराव होता है, उसके नतीजे में लाइट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और आपको अपनी आँख से क्या नज़र आ रहा होता है? आपको अपनी आँख से नज़र आ रहा होता है वो छोटा सा एलईडी बल्ब जो है अब जल रहा है, अब जल रहा है। तो आप इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी में। एलईडी के अंदर यही काम हो रहा है। कॉन्सेप्ट मिल गया? तो ये पहली यूज़ है, पहला एप्लीकेशन है डायोड का, जिसको हमने एलईडी का। एलईडी सिर्फ छोटे छोटे बल्ब्स की सूरत में नहीं है। आपने सुना होगा एलईडी बल्ब्स भी होते हैं, बड़े बल्ब, घरों के अंदर एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं। एलईडी आपने टेलीविजन्स भी देखे हैं, टीवी, एलईडी टीवी भी होते हैं, एलईडी मॉनिटर स्क्रीन्स भी होती हैं। सब के अंदर बुनियादी तौर पर यही काम हो रहा होता है। सब के अंदर बुनियादी तौर पर यही काम हो रहा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स के मिलने से। ठीक है भाई, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट मिल गया आपको, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। एलईडी व्हाट, सबसे पहले आपसे पूछा जाए क्या है ये, तो आप बताएं। अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, ये एक स्पेशल टाइप है डायोड की, हैविंग पी एन जंक्शन, हैविंग पी एन जंक्शन, इसमें पी एन जंक्शन जो है वो मौजूद है। पी एन जंक्शन तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये डायोड पी एन टाइप सेमीकंडक्टर भी तो है ना, और पी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ही पी एन जंक्शन बनता है, वो जो बीच में मैंने डिप्लीशन लेयर बनाई थी। इन विच, जिसके अंदर, इन विच करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। करंट जो है वो फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। व्हेन एक्टिवेटेड, व्हेन एक्टिवेटेड, जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं इस डायोड को, जब आप इसको बिजली के स्विच से कनेक्ट करते हैं डायोड को। ठीक है भाई, रिजल्ट इसका क्या मिलता है जब आप ये करते हैं? करंट मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। जो करंट आप दे रहे हैं वो क्या कर रहा है? करंट मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फ्रॉम
पॉजिटिव साइड, फ्रॉम नेगेटिव साइड, सॉरी, फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, टू पॉजिटिव साइड। आपको याद है ना, दो रीजन्स बनाए थे मैंने अभी, ये पी टाइप और ये एन टाइप। ये एन टाइप जो है ये नेगेटिव रीजन है सारा का सारा, इलेक्ट्रॉन्स थे ना यहाँ पे, और ये पी टाइप ये पॉजिटिव रीजन था जहाँ पर क्या थे, होल्स से, और ये बीच में ये डिप्लीशन लेयर है। तो यही बता रहा है करंट मूव इलेक्ट्रॉन, करंट जो है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है फ्रॉम नेगेटिव साइड यहाँ से टू पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड की तरफ यहाँ से, ठीक है भाई। कंबाइन विद होल्स एंड इमिट फोटॉन्स लाइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद होल्स, कंबाइन विद होल्स ये पॉजिटिव है, कंबाइन विद होल्स ये पॉजिटिव है, एंड इमिट फोटोन मीन्स लाइट, एंड इमिट फोटॉन्स मीन्स लाइट, मीन्स लाइट, और कंबाइन होते हैं होल्स के साथ और फोटॉन्स खारिज करते हैं या लाइट को खारिज करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर, फोटॉन्स एनर्जी सिमिलर टू मटेरियल्स बैंड गैप। फोटॉन्स एनर्जी, ये जो फोटॉन की एनर्जी है, फोटॉन्स एनर्जी इज सिमिलर टू materials band gap, materials band gap। और ये फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन लाइट की जो एनर्जी होती है, ये बिल्कुल किससे मिलती है, उस मटेरियल के बैंड गैप से। अब ये बैंड गैप क्या है, तीन किस्म के बैंड गैप्स, हम तीन किस्म के गैप्स हमने एनर्जी बैंड्स जो है वो पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। एक हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, एक हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, और एक हमारे पास जो है वो फॉरबिडन बैंड होता है। ये फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन गैप जो है, ये इसकी भी अपनी एनर्जी होती है, वैलेंस बैंड जो है इसकी भी अपनी एनर्जी होती है, और कंडक्शन बैंड जो है इसकी भी अपनी एनर्जी होती है। तो वैलेंस बैंड तो वो बैंड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, केमिकल बॉन्डिंग हुई हुई है यहाँ पर वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में इससे ऊपर जो है वो फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड होता है, या फिर इसको बैंड गैप भी कहते हैं। तीन नाम मैंने आपको बताए हैं, फॉरबिडन गैप या फिर फॉरबिडन बैंड या फिर बैंड गैप, जो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है। ये क्या है, ये खाली जगह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बैंड गैप में से होता हुआ सबसे ऊपर वाले बैंड में आता है, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स के अंदर होते हैं। तो वो जो बैंड गैप है उसकी जो एनर्जी है उसके बारे में बता रहा है कि ये फोटॉन्स की जो एनर्जी है ये सिमिलर है मटेरियल्स की बैंड गैप से, ठीक है। इसमें मज़ीद अब मैं डिटेल्स नहीं बता सकता, इसके लिए एनर्जी बैंड वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। बेस्ट डायोड्स फॉर एलईडीज़। अब बेहतरीन, ये अगली हेडिंग डाल लीजिए, इसी के अंदर है, बेस्ट डायोड्स कौन से हो सकते हैं एलईडीज़ के लिए, यानी कि एलईडी बल्ब के लिए। जो एलईडी बल्ब है अगर उसके लिए बेस्ट डायोड्स कौन से हो सकते हैं, हेडिंग डाल लें, बेस्ट डायोड्स, बेस्ट डायोड्स फॉर एलईडीज़, फॉर एलईडीज़। बेस्ट डायोड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, जो सिलिकॉन, एसआई का मतलब है, एसआई का मतलब सिलिकॉन डायोड, ऐसे डायोड जो कि सिलिकॉन के बने हुए हैं, बस सिर्फ डोंट वर्क गुड, ये अच्छा, इतना अच्छा काम नहीं करते, डोंट वर्क गुड, इतना अच्छा काम ये नहीं करते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, गैलियम या आर्सेनिक, गैलियम
एंड आर्सेनिक, AS आर्सेनिक, AS आर्सेनिक, GA गैलियम। तो गैलियम या आर्सेनिक ये क्या है, वर्क वेल, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, वर्क वेल, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो बस कोई इशू नहीं है, आप जो है गैलियम और आर्सेनिक इसको ले लीजिए, ठीक है, गैलियम और आर्सेनिक इसको ले लीजिए, इनको मिला दीजिए आपस में, तो इससे बनेगा गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड कॉमा with a crystal structure, with a crystal structure similar to silicon, similar to silicon, comma often used, often used। मतलब सिलिकॉन डायोड जो है वो अच्छा काम नहीं करता, अगर आप LED बल्ब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए गैलियम और आर्सेनिक जो है ये अच्छा काम करते हैं, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। अकेला गैलियम जो है वो भी अच्छा काम नहीं करेगा, अकेला आर्सेनिक जो है वो भी अच्छा काम नहीं करेगा, इन दोनों को मिला के आपको गैलियम आर्सेनाइड जो है वो बनाना पड़ेगा। और ये गैलियम आर्सेनाइड जब बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया गैलियम आर्सेनाइड। और इस गैलियम आर्सेनाइड को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसके क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल किस जैसा होगा, सिलिकॉन जैसा होगा। बिल्कुल कैसा होगा, सिलिकॉन जैसा होगा। सपोज कर लेते हैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह का है, ट्रायंगुलर 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 ट्रायंगुलर। तो ये गैलियम और आर्सेनिक को जब मिला के गैलियम आर्सेनाइड बनाएंगे तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिलिकॉन जैसा बन जाएगा, इस तरह का। समझ में आ रही है बात आप? इसीलिए ऑफन, अक्सर इसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, फिर अगला पॉइंट है LED बल्ब्स रिप्लेस्ड, LED बल्ब्स। मैंने कहा है कि LED सिर्फ बल्ब्स ही नहीं होते, LED टेलीविजन्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो LED बल्ब्स रिप्लेस्ड, पहले हमारे पास जो बल्ब चलते थे उनकी जगह पर अब ये LED बल्ब्स आ चुके हैं। ट्रेडिशनल लाइटनिंग, ट्रेडिशनल लाइटनिंग, ट्रेडिशनल लाइटनिंग। ट्रेडिशनल का मतलब होता है रिवायती, रिवायती मतलब जो आम तौर पर जनरली हर जगह पर लाइटिंग जो है वो चलती थी पहले, जो कॉमन थी उसको रिप्लेस कर दिया है LED बल्ब्स ने। तो ट्रेडिशनल लाइटनिंग जैसे कि हमारे पास फ्लैश लाइट्स है, फ्लैश लाइट्स, फ्लैश लाइट्स मतलब जो टॉर्च वगैरह में होती है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स, जो बाहर हमारे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, बाहर निकल के देखें आप तो खंभों के ऊपर जो बल्ब लगे होते हैं गलियों को रोशन करने के लिए, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, स्ट्रीट लाइट्स ये भी ट्रेडिशनल लाइट है। और ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स। नंबर 4 कार ब्रेक लाइट्स, कार ब्रेक लाइट्स, बिल बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, कार ब्रेक लाइट्स भी हो गया, बिलबोर्ड्स भी हो गया, ये 5वें नंबर पे है। और 6ठे नंबर पे LCD स्क्रीन्स, LCD स्क्रीन्स। तो ये रिप्लेसमेंट हो रही है, अब LED बल्ब जो है इन सब को रिप्लेस कर रहा है। ट्रेडिशनल लाइटनिंग, जो रिवायती लाइटनिंग होती थी हमारी फ्लैश लाइट्स टॉर्च में, वहाँ जो बल्ब लगे हुए थे तो उनकी जगह पर LED बल्ब लग रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स, गलियों में जो हमारे लाइट्स लगी होती थी वो लाइट्स LED
बल्ब से रिप्लेस हो रही हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वहाँ पर जो लाइट जलती है हमारी वो रिप्लेस हो रही है एलईडी बल्ब से। कार ब्रेक लाइट्स, आप सड़क पे अचानक गाड़ी आपकी बंद हो गई है, ठीक है, और आप जो है वो बल्कि आप कार जब चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं, जैसे ही आप ब्रेक पर पैर मारते हैं तो आपकी जो बैक लाइट है वो जलने लगती है, उसको कार ब्रेक लाइट कहते हैं, ठीक है। तो जो बैक लाइट आपकी जल रही है किसकी वजह से? ब्रेक लगाने की वजह से, ताकि पीछे आने वालों को पता लग जाए कि हाँ भाई आप ब्रेक लगा रहे हैं। तो लाइट को देखेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ब्रेक लगा रहे हैं। तो वो लाइट्स जो हैं वहाँ पर भी एलईडी बल्ब जो है लगाए जा रहे हैं। बिल बोर्ड्स, ये साइन बोर्ड्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी एलईडी बल्ब्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। एलसीडी के फुल वर्ड्स हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन जो एलसीडीज़ हैं आपकी, ठीक है, एलसीडीज़ में जो लाइट है, अब ये एलईडी स्क्रीन्स बन रही हैं, एलसीडी स्क्रीन के बजाय एलईडी स्क्रीन्स जो है ये बन रही हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एलईडीज़ आल्सो नोन एज, बस ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, अगली वीडियो के अंदर हम फोटो डायोड इसको डिस्कस करेंगे। LEDs also known as LEDs को सॉलिड स्टेट लाइटिंग भी कहा जाता है, सॉलिड स्टेट लाइटिंग भी कहा जाता है, सॉलिड स्टेट लाइटिंग भी कहा जाता है। क्यों भाई सॉलिड स्टेट लाइटिंग क्यों कहा जाता है? हाँ, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। हमें हीट ही पहुंचानी है ना, एनर्जी ही देनी है। एटम्स तो जगह जगह हैं भाई, अगर मेरे हाथ में भी तो एटम्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। फिर इसको जब हीट मिलेगी, मेरे हाथ के एटम्स को, उनके इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलेगी तो क्या होगा? वो भी अपना एनर्जी लेवल चेंज करेंगे, तो मेरे हाथ से भी लाइट निकलने लग जाएगी, ठीक है। ये पॉसिबल है, खैर ये नामुमकिन नहीं है, अभी तक तो इस पर तजुर्बा नहीं हुआ, हो सकता है हो जाए। तो बहरहाल आप जो है गैस जो है 3 स्टेट्स है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, इसी तरह लिक्विड जो है वो भी तो एटम से मिलके बना है, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी तो अपने एनर्जी लेवल पे हैं। आप लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड डी एक्साइटेड होंगे, वहाँ से लाइट निकलनी शुरू हो जाएगी। और गैस जो है आप उसको जो है वो हीटअप करेंगे तो गैस भी एटम से मिलके बनी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो गैस से भी लाइट निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये ख़ास तौर पर लिक्विड और गैस से मुताल्लिक नहीं है। ये जो लाइट आप हासिल कर रहे हैं गैस से नहीं हासिल कर रहे, ठीक है, आप लिक्विड से लाइट हासिल नहीं कर रहे, आप सॉलिड से हासिल कर रहे हैं। डायोड सॉलिड्स हैं ना, तो इसीलिए एलईडीज़ को सॉलिड स्टेट लाइटिंग जो है ये भी कहा जाता है। लास्ट लॉन्गर, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। लास्ट लॉन्गर मतलब इसकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होती है। 50,000 घंटों के मुकाबले में 2,000 घंटों का अगर रेगुलर बल्ब से कंपैरिजन किया जाए कि रेगुलर बल्ब जो है वो 2,000 घंटे चलेंगे, तो ये उसके मुकाबले में 50,000 घंटे जो है वो चलेंगे। आवर्स वर्सेस 2 आवर्स, 2000 आवर्स फॉर रेगुलर बल्ब्स, फॉर रेगुलर बल्ब्स। जो रेगुलर बल्ब्स हैं, ठीक है, जो एलईडी बल्ब्स नहीं हैं, तो अगर वो 2,000 घंटे चल रहे हैं तो ये 50,000 घंटे चलते हैं एलईडी बल्ब्स, ठीक है भाई। अगला टॉपिक है हमारा फोटो डायोड, इसको समझेंगे ये क्या है, फिर यूजेस देखेंगे इसके, फोटो डायोड्स के, इसकी वर्किंग को समझेंगे क्या हो रहा है फोटो डायोड्स में, फिर यूजेस ऑफ फोटो डायोड्स के यूजेस देखेंगे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर, लाइट सेंसर्स के अंदर, बार कोड रीडर्स के अंदर और मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। तो सेकंड यूज़ हमारा फोटो डायोड का है। थर्ड यूज़ जो है वो उससे आगे आने वाली वीडियो होगी, वो फोटो वोल्टेक सेल्स का होगा। सोलर पैनल्स जो लगे हुए हैं घरों में नहीं, छतों पे जो लगे हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो अपना
बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।